जी। तो जैसे कि हम इस सेशन में क्या करने सीखने वाले हैं, हाईलाइट सेल बेस ऑन क्राइटेरिया। ठीक है, जैसे हम किसी स्कूल की मार्कशीट आ जाती है हमारे पास, और वो क्या कहते हैं हमें कि हमारी जो मार्कशीट है उस पे कुछ इस तरह की फॉर्मेटिंग आपको करनी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करोगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस पूरे को डाटा बना लोगे, इसको सिलेक्ट कर लोगे, और इससे यहाँ आप सीधा चला जाओगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर। ठीक है, यहाँ न्यू रूल, और सबसे पहले यहाँ पे चला जाओगे आप। यहाँ आपने क्या करना है, जो 50% या 50% से कम जो है उनके लिए आप क्या करोगे, एक अलग क्राइटेरिया दोगे। 50 to 90% अलग क्राइटेरिया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने आपको थोड़ा सा समझाने के लिए यहाँ पे दिखा दिया है। ठीक है, तो इसको आपने सिलेक्ट कर दिया। अब है यहाँ पे हमारा लगेगा फॉर्मूला इज इक्वल टू, आप चाहो तो इस सेल का एड्रेस जो है वो आप टाइप भी कर सकते हो, और आप इसको यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हो। सिलेक्ट में आपको थोड़ी सी दिक्कत ये आएगी, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे डी, सबसे पहले लॉक डी, फिर लॉक, फिर 5। ठीक है, अब ये क्या है, ये फॉर्मूला हमारे खाली एक्टिव सेल के लिए लगता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने सेल नंबर 5, रो नंबर या कॉलम नंबर 5 को सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक फॉर्मूला इसी के लिए लगेगा। अगर आप चाहते हो कि हमारा जो डी वाला कॉलम है या डी वाला रो है, इस पूरी शीट के अंदर फॉर्मूला लगना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको भी काट कर देंगे, और इस वाले डॉलर मार्क को भी काट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे लेस देन का दे दोगे। ठीक है, और लिख लोगे 50%। ठीक है, यहाँ से आपने क्या कर दिया, 50% लिख दिया, पहला क्राइटेरिया जो है। और उसके बाद अब इसमें आप क्या करोगे, फॉर्मेट करोगे। तो फॉर्मेट किस लिए कर रहे हो, कि जो आपने फॉर्मूला लगाया है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, जो आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है, ये अगर 50% से नीचे इनके मार्क्स हैं, तो इसमें क्या हाईलाइट हो जाए, रेड हो जाए। ठीक है, आप चाहो तो ये नेम पे भी लगा सकते हो, और परसेंटेज पे भी लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप कर दोगे okay। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे जिनका 50% से 49% भी जिनके मार्क्स हैं उनकी रेड हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा क्राइटेरिया है इसमें हमारा, वो है 50 to 90%। ठीक है, इसके आना चाहिए येलो। तो चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, न्यू रूल पे। ठीक है, यहाँ पे ये इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसमें फॉर्मूला जो है हमारा वो दो चीजों के लिए लगेगा, 50 और 90% के लिए। ठीक है, तो इसमें हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं इज इक्वल टू एंड ब्रैकेट, ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, यहाँ से आपने ब्रैकेट स्टार्ट कर ली। उसके बाद सेम इसके अंदर सेल एड्रेस टाइप कर लेते हैं। ठीक है, पिछली बार हमने वैसे लिया, तो इस बार हम क्या कर लेते हैं, सेल एड्रेस को टाइप कर लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा D5 है, अगर ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ठीक है, 50% है। ठीक है, यहाँ पे टाइप कर लो कि 50% है, यहाँ पे कॉमा दे दोगे आप। ये एक फॉर्मूला हो गया कि 50% अगर है, ठीक है, और 50 से दूसरा फॉर्मूला लगा रहे हैं हम कहाँ पे। ठीक है, कॉमा के बाद आप फिर से D5 टाइप कर लोगे, या आप यहाँ परसेंटेज वाला जो हमारा कॉलम है यहाँ से इसको एड्रेस दे सकते हो, बट उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों डॉलर मार्क्स को हटाना पड़ेगा। तो उसमें कभी कभार क्या होता है, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और हम क्या करते हैं, कीबोर्ड के डाउन एरो, अप एरो, या लेफ्ट या राइट एरो से उसको आगे पीछे करते हैं। तो उससे क्या होता है, ये वाला कर्सर जो है हमारा यहाँ पे मूव होता है, और हमारा सेल एड्रेस जो है वो रॉन्ग हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे फॉर्मूले के अंदर क्या आता है, प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो आपने कॉमा दे दिया, यहाँ पे टाइप कर लिया D5। अब आप इसको बताओगे लेस देन कितना होगा, लेस देन इज इक्वल टू 90%। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप कर लोगे ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ फॉर्मेट पे चला जाओगे। तो आपने क्या बता दिया कि हमारा जो 50 और 90% के बीच में स्टूडेंट है, उसका क्या होना चाहिए, येलो हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ से आप ओके कर दोगे, ये आप देखोगे यहाँ पे येलो हो गया। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन है इसमें, फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे चला जाएंगे, न्यू रूल पे चला जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे चला जाते हैं, यहाँ पे हम अब
अलग फॉर्मूला लगाने वाले हैं, ठीक है। इज इक्वल टू, सेल एड्रेस आपने लिखना है लिख सकते हो, अदरवाइज ऐसे सिलेक्ट कर लोगे। और इस पे हमेशा जब भी आप ऐसे फॉर्मूला लगाते हो, एरो कीज का यूज कीबोर्ड से नहीं करोगे, माउस का करोगे, ठीक है। और इनको आप कर दोगे यहाँ से हाँ, ठीक है। उसके बाद ग्रेटर देन 90%, ठीक है। और इस पे भी आप फॉर्मेटिंग कर लोगे यहाँ से, ये मैंने कर दी ग्रीन, आप भी कर देना जैसे आपको करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं ये वाले मार्क्स जो है ये कर देता हूँ मैं 50%, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा, येलो का येलो रहेगा। बट जैसे मैं इसको 49% करता हूँ, ये क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जैसे यहाँ पे येलो है, मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 95% कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे आप टैब की या एंटर प्रेस करते हो, यहाँ से ऑटोमेटिकली आपकी फॉर्मेटिंग जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब यही क्राइटेरिया हम इस नेम ऑफ स्टूडेंट पे भी कर देंगे, ठीक है। यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे न्यू रूल सेल पे चला जाएंगे, यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या लिया था, परसेंटेज का लिया था। यहाँ पे थोड़ा सा हमारा फॉर्मूला जो है वो क्या रहेगा, अलग रहेगा, ठीक है। अब चाहते हो आप तो इसमें भी लगा सकते हो, अदरवाइज उसमें लगता नहीं है, ठीक है, नेम पे कभी लगता नहीं है। अगर आप चाहते हो तो उसमें भी आप लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं एक आपको रेड का लगा के दिखाता हूँ, इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्राइटेरिया क्या था, 50%, 59% या 57%, इस तरह का था। बट यहाँ पे हमारे पास कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। ट्राई कर लेते हैं एक बार, अगर लग जाता है तो लगा लेते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू, यहाँ पे हम जैसे इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। बट अब आप इसमें किस तरह से टाइपिंग कर सकते हो, इस पे कैसे कलर लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ से इस पे कोई भी फॉर्मूला नहीं लगेगा, नहीं तो वो क्या करोगे, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लोगे। अगर आपको इसको भी ऐसे ही शो करना है, तो यहाँ कलर आइकन पे आप चले जाओगे, ठीक है। जो भी नेम वाला आपने यहाँ से लेना है, आप उसको ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको कर देते हैं फ्लैट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर चला जाते हैं, कलर आइकन पे चला जाएंगे, ठीक है। मोर रूल्स में, मोर रूल्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूला लगाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों सेल्स का जो है अलग अलग से आपको डाटा जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो है नेम और परसेंटेज पे एक साथ फॉर्मूला लगेगा। अगर आपकी परसेंटेज 50% होगी तो आपका जो है नेम येलो में हो जाएगा। अदरवाइज आप इस पे कोई नॉर्मल लगाना चाहते हो कलरिंग, तो वो यहाँ फॉर्मेट से भी लगा सकते हो और नॉर्मल कलर से भी लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ से आइकन से लगाना चाहते हो, यहाँ से भी लगा सकते हो, या और कुछ आप यहाँ पे लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो, ठीक है। अब इस पे आप नॉर्मल यहाँ पे क्या कर दोगे, कलर्स, अगर आपने इसके अंदर फिल करना है तो कर दोगे आप, ठीक है। लाइट कलर, फास्ट कलर, जो भी आपने लेना है वो यहाँ पे आप ले सकते हो, ठीक है। तो इस पे अगर आपको और फॉर्मेटिंग करनी है कुछ तो वो भी कर सकते हो, ट्रेडिशनल फॉर्मेटिंग पे चला जाओगे, कलर स्केल पे, ठीक है। बट जो आपने फॉर्मूला लगाया है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, डबल फॉर्मेटिंग कर रहे हो। तो इसलिए या तो आप क्या करोगे, जैसे हमने फॉर्मूले से यहाँ पे ये लगाया हुआ है, आप उसको वैसे का वैसे रहने दो, ठीक है। यहाँ पे आप नाम टाइप कर लेना कंपनी का या जिस स्कूल का भी होगा, इंस्टीट्यूशन का होगा, अकेडमी का होगा, जो भी होगा, ठीक है। इसमें आप एड्रेस कर देना, और इसको भी मार्जिन सेंटर करके यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स का नाम डालना, ठीक है। इस पे हम लिखेंगे कंडीशनल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज, ठीक है।
ज्यादा बड़ा सेक्शन नहीं है, बिल्कुल बिगनर्स के लिए है, ठीक है। इस पे आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसके अंदर तीन फॉर्मूला और ये डाटा एंट्री आपको कर लेना है। ठीक है, तो इसको यहाँ से आप कर दोगे डिलीट। ये कलर्स जो है तीनों को कर लेना ब्लैक। यहाँ पे चला जाना और यहाँ कर जाना ब्लू। ठीक है, बिल्कुल इजी है, इतना टास्क नहीं है। कलर फिल कर लो इस पे कोई सा भी, थोड़ा सा बड़ा करके। ठीक है, और आप इसके अंदर कलर्स को जाते हैं फिर आपका डॉक्यूमेंट जो है, आपकी प्रेजेंटेशन जो है, आपका डॉक्यूमेंट्स जो है अटैच किए हुए हैं। तो इसलिए हम कलर्स का यूज इस पे करते हैं।